हमारे आखिरी पड़ाव का समय आ गया भारत। जानते हो तुम्हें क्या करना है? जी भैया मैं जानता हूँ। मैंने सोच लिया क्या करना है, कैसे करना है। कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। आपके सागर, विद्या और मैं तीनों मिलकर उन्हें करारा जवाब देंगे। उनकी हर उस बुराई के लिए जो उन्होंने हमारे साथ की है, आपके साथ की है। रहना, डैन है डैन। मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए देखा था। मेरे खिलाफ कुछ कह रही थी। किसी को पैसा और मेयर की गद्दी का जुनून, तो किसी को किसी दूसरे की जिंदगी कंट्रोल करने का जुनून, जो करण को था। पर अब करण तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, और अब बहुत जल्द सिंदूरा सिंह भी हमारी जिंदगी में। क्या आप सच में चाहते हैं कि वो ना रहे? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कर रहे हैं, पर फिर भी आपके अंदर एक उदासी दिखती है। देखो मेरी आंखों में, कहाँ दिखती है तुम्हें उदासी? कोई उदासी नहीं है मुझ में। क्या हो क्या तुम लोगों को? दिव्या भाभी भी ये कहती रही, तुम भी? माना वो मेरी माँ है तो क्या हुआ? जिंदगी भर सहा मैंने उनके हाथों, और अब वो सहेंगे मेरे हाथों। I'm really sorry. मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। प्लीज मुझ पर ऐसा कुछ असर नहीं हो रहा है। प्लीज, मैं बस परेशान हूं। आज हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं उसने। I'm sorry. दिव्या भाभी सही कह रही थी। इन्होंने अपने मन में बहुत कुछ दबाए रखे हैं, बहुत कुछ। अपनी माँ का प्यार भी। तोड़ दिया मेरा हाथ। पागल हो गई हो ये बात तुम। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा वो कोई चोर होगा ना, साबुन चुराने। अरे साबुन की ऐसी की तैसी मार दिया इतनी जोर से। मैं पट्टी लाती हूँ, आप यहीं रुकिए, मैं पट्टी लाती हूँ। अरे वाह, न जाने किस घड़ी में इस औरत से शादी हुई थी मेरी। हर वक्त मारती ही रहती है। सुनिए, ये पट्टी उतारिएगा नहीं है, और जब भी बदलना हो ना मुझसे कहिए, ठीक है? मत छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर। ये चाचा को अचानक क्या हो गया? मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, पिया ओ कौन का घर प्यारा लगे। हेलो। हेलो, हम पार्टी ऑफिस से बोल रहे हैं। हाँ हाँ।
हाईकमांड ने कहा है कि आज सिंदूरा सिंह जी से कुछ पार्टी वर्कर्स मिलने आ रहे हैं। उन्हें फॉर्मली मेयरशिप का टिकट देने। ओके, तो आप सिंदूरा सिंह जी से कहिएगा कि घर पे रहें। कह दूंगा जी। टाटा, बाय, सी यू। हाय, मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश। अमर भैया काम हो गया है, आप उन लोगों को भेज दीजिए। दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए ना। दरवाजा। क्या है? क्यों इस तरह नॉक कर रही हो? दी, वो हम देखने आए थे कि आप कैसी हैं। कैसी हूँ मैं? हाँ, कैसी हूँ मैं? तुम्हें ठीक नहीं लगती? हाँ, क्या हुआ है मुझे? ठीक हूँ मैं, समझी? ठीक हूँ मैं। हाँ दी, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप थोड़ी स्ट्रेस्ड है ना और तनाव में है, तो हम सोच रहे थे कि एक बार आपसे मिल लें। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं पागल हूँ? हाँ, क्या लग रहा है तुम? नहीं दी, तमाशा चल रहा है कोई यहाँ पे? हाँ, बहुत मजा आ रहा है तुम दोनों को। मजा आ रहा है? नहीं दी, आप हमारी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे, जाओ यहाँ से। पिया का घर प्यारा। सिंदूरा जी सुनिए। इन्हें क्या हो गया? अरे मुझे क्या होना है, मैं तो झूमता लहराता कभी इधर कभी उधर घूम रहा हूँ। हाँ, मुझे बात बताने आया। चाचा जी नीचे कुछ लोग आए हैं, आपने उन्हें बुलाया? हाँ, क्या आप भी? जी मॉम की तबीयत देखिए, ठीक नहीं है उनकी, और आप भी जाइए, कहीं कहीं उन्हें किसी और दिन आए, जाइए। एक मिनट, क्या हुआ? कौन आया? मॉम कोई नहीं है, वो कुछ पार्टी वर्कर्स हैं। आप जाइए ना, खड़े क्या हैं? हाँ तो मैं आती हूँ ना उनसे मिलने। आप उनको बिठाइए, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। मॉम उसके लिए आपको कमरे से बाहर जाना पड़ेगा, और आपने तो कहा था कि आप कमरे से बाहर कदम नहीं रखना चाहती हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है मॉम, आप आराम कीजिए, वो तो किसी और दिन भी मिल लेंगे। अरे क्या हुआ मेरी तबीयत को? क्या है? सब एक ही बात किए जा रहे। ठीक हूँ मैं, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? मैं ठीक हूँ भारत, I'm okay। मैं मैनेज कर दूंगी। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है बेटा, मैं उनसे मिलूंगी। समझ रही हो ना, मेरी पोस्ट चली जाएगी, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं अभी तैयार होकर आ रही हूँ। मैं बस अभी आ रही हूँ। मैं ठीक हूँ भारत, I'll manage। तबीयत ठीक नहीं है, कैसे मिलेंगे उनसे? जी हमें हाई कमांड ने भेजा है ये कुछ पेपर्स। जी, ये आप देख लीजिए और इन पर दस्तखत कर दीजिए। किसने भेजा? किसके साथ मिले हुए तुम? क्या बात कर रहे हो? किसने भेजा तुम्हें? किसने भेजा? बताओ मुझे, किसने भेजा? किसने भेजा तुम्हें? हाँ, झूठ बोलो, किसने भेजा तुम्हें?
मॉम क्या, मॉम संभालिए अपना, मॉम क्या कर रही हैं आप? ये लोग मिले हुए, दिव्या के साथ मिले हुए। सब मेरे मॉम दुश्मन ऐसा हैं। कुछ नहीं है। नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये देखो, ये लोग ने मुझे फाइल में देखो क्या डाल के दिया। फोटोग्राफ थे वो, फोटोग्राफ देखो, सारी फोटोग्राफ फैली हुई है। ये दिव्या ने भेजा इन्हें, सब मेरे दुश्मन है, मेरे खिलाफ चाल चल रही है। देखो फोटोग्राफ। कौन सी फोटोग्राफ? यहाँ कोई फोटोग्राफ नहीं है मॉम। क्या हो गया आपको? दी संभालिए ना अपने आप को। कौन सी फोटोग्राफ? कौन था? वो पार्टी वर्कर्स थे, आपने उन पर हाथ उठा दिया। नहीं, दिव्या से मिले हुए फोटोग्राफ थे यहाँ पे। खून गिरा था मुझ पर, खून गिरा था, खून गिरा मुझ पे। मैं सच कह रही हूँ, उसके अंदर खून था, फाइल में खून था। कहाँ है खून? खून था। कौन सा खून? तो ये हुआ है सिंधुरा जी को। हम तो सिंधुरा जी को मेयरशिप का लेटर साइन करने के लिए देने आए थे। फोटोग्राफ्स भी थे। हो सकता है खून मिट गया हो, लेकिन था। मैं सच कह रही हूँ, खून था, फोटोग्राफ भी थे। इन्हें देखकर तो ये लगता है कि मैं सच कह रही हूँ, खून था, फोटोग्राफ भी थे। ये लोग चाल चल रहे। पूछे इनसे। मुझे तो लगता है अब हमें पार्टी को खबर दे देनी चाहिए कि ये किसी भी पोस्ट के लायक नहीं। चलो चलते हैं, चलो। किसने भेजा है आपको? अमर दिव्या इन दोनों का नाम सुन सुनकर पक गया हूं मैं मॉम। देखिए अपने आप को, क्या हालत बना ली है अपने अपनी। ऐसी नहीं थी मॉम, इसमें आपकी गलती नहीं है मॉम, सारा कसूर उन दोनों का है, अमर और दिव्या का। आप उन्हें हर जगह देखती है ना, ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। उन्होंने आपकी ये हालत बनाई है। दिल तो कर रहा है उन दोनों को जान से मार दूं मैं। लेकिन काश मैं ऐसा कर सकता हूं। दोनों की जान नहीं होनी चाहिए। सिकंदर, सारी फसाद की जड़ वो अमर और दिव्या है। उन्हें मर जाना चाहिए। मैं मारूंगी। यही तो मैं चाहता था। आज से 3 दिन बाद अमर और दिव्या का अंत नहीं होगा, बल्कि आपका अंत होगा, सिंदूरा सिंह का अंत। तो जाइए, आ जाएगा। अमर भैया, काम हो गया है। सिंदूरा सिंह हमारे झांसे में आ गई है। आप दोनों की जान लेना चाहती हैं आज से 3 दिन बाद। इसका मतलब यह है कि 3 दिन के बाद हमारा बदला पूरा होगा। वक्त तो काफी हमारे पास, तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि कोई भी गलती ना हो। और इस वक्त सिंदूरा सिंह की ऐसी हालत है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो पागल है या नहीं। I'm sure उन्हें हराना मुश्किल नहीं होगा। और इस बार
इस बार प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा। लगता है इस बार सब कुछ पूरी सफाई के साथ हो जाएगा। एक पुनर्जन्म और 22 सालों के बाद आखिर सिंदूरा प्रताप सिंह की कहानी खत्म हो ही जाएगी। हाँ, मुझे कुछ रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स और कैमरास चाहिए, और इक्विपमेंट्स ऐसे जो हिडन कैमरास के साथ इस्तेमाल हो सके। हाँ, कल मिल जाए तो अच्छा होगा। फोन रखता हूँ, काम होने पे फोन कीजिएगा। दिव्या दीदी बता रही थी कि आखिरी फैसले का वक्त आ चुका है। क्या आप लोग सच में मॉम की जान लेंगे? हम उन्हें सजा देना चाहते हैं, इसलिए सारी तैयारियां हो गई हैं। अंत क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। पर क्या ये सब करना गलत नहीं होगा? I mean, किसी इंसान की गलतियों का जवाब कुछ गलत करके कैसे दे सकते हैं? लोहा लोहे को काटता है, सुना है ना? खुद को लोहा बनाने में आधी जिंदगी निकल गई, सिर्फ इसलिए ताकि इस लोहे को काट सकूं। और आज जब वक्त आ गया तो नहीं आती थी। अब इन दलीलों का कोई फायदा नहीं है, और इंसानों पर दलील काम आती है। जब खुद को लोहा ही बना लिया हो तो दलील क्या काम आएगी? तो बस सामने एक ही रास्ता है, जहां से मुड़ना मुश्किल है। सिंदूरा सिंह की ऐसी हालत है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो पागल है या नहीं। उन्हें हराना मुश्किल नहीं होगा। इस बार प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा। लगता है इस बार सब कुछ पूरी सफाई के साथ हो जाएगा। क्या सचमुच सब कुछ सफाई से हो जाएगा? बड़ी माँ कितनी भी पिछड़ी हुई क्यों ना हो, खतरनाक हैं और हमेशा रहेंगी। कभी भी पलट कर वार कर सकती हैं, बने बनाए प्लान को उलट सकती हैं। तुम्हारी मृत्यु के बाद अमर और दिव्या, इन दोनों में से किसी एक की मृत्यु निश्चित है। उन्हें हराना मुश्किल नहीं होगा। तुम्हारी मृत्यु के बाद अमर और दिव्या, इन दोनों में से लगता है इस बार सब कुछ पूरी सफाई के साथ हो किसी जाएगा। एक की मृत्यु निश्चित है। अगर इस बार भी ऐसा ही कुछ हो गया तो, अगर उन्होंने अमर को नुकसान पहुंचाया तो, कोई ऊंच नीच हो गई तो